सो दोस्तों अब हम आप लोग को बताते हैं हैंडल जो एक साइड मूव हो जा रहा है, एक साइड घूम जा रहा है राइट साइड में, जैसा कि आप लोग फर्स्ट में देखें। तो उसका जो मेन रीज़न हो रहा है दोस्तों ये फॉर्क का वजह से। अच्छे से हम आप लोग को फॉर्क खोल के दिखा दिए। अब इसमें जो प्रॉब्लम हुआ दोस्तों वो आपका ये हेड पाइप में हुआ है, और एक प्रॉब्लम होता है ये दोनों ही चिमटा में, ठीक है, ये चाहे लेफ्ट साइड का हो या फिर राइट साइड का हो। तो अब इसका जो है सेटिंग को मिलाना पड़ता है, यानी दोस्तों ये फॉर्क का भी एक सेटिंग होता है। ये जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपका एक्सीडेंट वगैरह होने से होता है, या फिर साइकिल कहीं पर ही ठुक गया उसके वजह से होता है, या फिर साइकिल कहीं पर ही जोर से पटका गया इसके वजह से होता है। तो ये बाई चांस ही होता है, वरना नहीं होता है। तो ये अधिकतर जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों आपका नॉन ब्रांड का साइकिल में, देखें ब्रांडेड साइकिल में बहुत ही कम होता है। तो अब हम आप लोग को ये प्रॉब्लम का सलूशन बताते हैं। तो ये प्रॉब्लम का जो सलूशन आएगा दोस्तों, आप लोग को यहाँ से वीडियो को बारीकी से देखना है। अगर आप शुरू से बारीकी से देख करके आ रहे वीडियो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ से वीडियो को और बारीकी से और ध्यानपूर्वक आप लोग को देखना है, हर एक चीज़ को समझना है कि इसका जो सेटिंग है हम किस तरह से मिला रहे हैं, इसका जो सेटिंग है हम किस तरह से मिला रहे हैं। अगर आप एक न्यू मैकेनिक है, यानी थोड़ा बहुत काम जानते हैं, ये फ्रॉक के बारे में उतना जानकारी नहीं है, तो आप इजीली जो है ये फ्रॉक को सीधा करना सीख जाएंगे हमारे ये वीडियो का माध्यम से, और अच्छे से आप जो है कस्टमर का साइकिल का फॉर्क को जो है ठीक कर लेंगे। और ये प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये प्रॉब्लम होने का मेन रीज़न ये हेड पाइप है साइकिल का फॉर्क को। चाहे किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो आपके पास में, सभी साइकिल में सेम प्रोसेस रहेगा। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा देखने के लिए साइकिल रिलेटेड। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का गुना रेसर और चकनट को टाइट कर लेना, फुल टाइट दे देना है। ये देखिए ये हमारा फुल टाइट हो गया है। तो हाथ से हम इसे टाइट किए थे, ये देखिए घूम रहा है, तो सबको हाथ से इस तरह से मिला करके टाइट कर लेना है। और थ्रेड आपको एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकालना है इधर, ये आपको दोनों ही लगाना है अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए। उसके बाद आपको एक इस तरह का न्यू स्पोक हो या फिर पुराना स्पोक हो ले लेना है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा प्लाईबोर्ड का टुकड़ा लिए हैं। तो अगर आपका पक्का ज़मीन है, एकदम सीधा है, लेवल है, डाउन भी कहीं पर भी नहीं है, आप डाउन नहीं है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस को कर सकते हैं। लेकिन हमारा ज़मीन जो है थोड़ा सा आप डाउन है, ऊंचा नीचा है, इसके वजह से हम प्लाईबोर्ड का टुकड़ा लिए सीधा है। यहाँ से वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। स्पोक इस तरह से लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं प्लाईबोर्ड को हम इतना पर रखे हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्क आप देख रहे हैं इसे हम स्टेड में रखें एकदम, यानी इस तरह से नहीं रखें ना इस तरह से रखें, एकदम स्टेड में है, सीधा है, ये देखिए, ठीक है। आपको अपना हिसाब से देखना है, फॉर्क को इस तरह से सीधा रखना है, और ये हेड पाइप का सेटिंग को इस तरह से मिलाना है आपको, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए। और स्पोक को मिलाते समय एकदम सीधा रखना है स्टेड में, ना ऐसे डाउन करना है ना ऐसे डाउन करना है, ठीक है, एकदम स्टेड में रखना। ये देखिए ये हम मिला रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा इतना पर, ये देखिए सीधा पर इतना पर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे फिर सेम जगह में रखेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ही हम पकड़े थे, लेकिन देखिए कितना नीचे में हेड पाइप है उस साइड में, ये देखिए, ठीक है। तो ये हेड पाइप जो है हमारा इधर भागेगा, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं ऊपर तरफ आएगा, यानी ये स्टेड में नहीं है। ये जो है आपका, जैसा कि ये हेड पाइप है आपका, ये आपका इधर में हो गया लेफ्ट साइड, इधर में हो गया राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड जो है फॉर्क हमारा खींच रहा था, ठीक है, यानी राइट साइड इधर हो जा रहा है। अगर साइकिल हम लोग इस तरह से चलाते हैं तो राइट हमारा इधर हो जा रहा है और लेफ्ट हमारा इधर हो जा रहा है। तो ये जो हेड पाइप है इसका ऑपोजिट साइड में टेढ़ा है, हैंडल हमारा इधर खींच रहा था राइट साइड में, तो हमें जो है लेफ्ट साइड में सीधा करना होगा, यानी लेफ्ट साइड में जो है फॉर्क दबा हुआ था, हमें इसे राइट साइड में करना होगा, ये जो हेड पाइप है फॉर्क का। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। तो अब क्या करना है, इस पर आपको इस तरह से ठोकना है, ठीक है, और हिसाब से ठोकना है, अधिकतर ताकत भी लगा करके नहीं ठोकना है, एकदम हिसाब से और माइनर ठोकना है, ठीक है। आप देखिए अब हम किस तरह से ठोक रहे हैं, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें वीडियो को। जैसा कि देखें हम 2 बार पटके, अब फिर से हम इसको सेम प्रोसेस अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, कि ये सीधा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले हम इधर से इस तरह से मिलाते हैं, ये इतना पर है और फिर यहाँ पर इतना पर। सो दोस्तों ये देखिए माइनर आया है, जैसा कि देख रहे हैं, और ठोकना होगा एक बार। तो चलिए फिर से सेम प्रोसेस को करते हैं इस तरह से। चलिए अब फिर से चेक करते हैं। तो सबसे पहले इधर घुमा करके जो है चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर इधर घुमा करके देखते हैं, ये देखिए। सो दोस्तों थोड़ा सा और बचा हुआ है,
अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा करके पटके हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरफ चलिए फिर से नापते हैं। तो ये देखिए ये आपका इतना पर आ गया और इधर में आपका इतना पर आ गया। देखिए दोस्तों माइनर बच रहा है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए चकनट के पास में माइनर बच रहा है, देखिए। तो एक बार और पटकना पड़ेगा। फिर से मिलाते हैं दोस्तों, इधर में भी हो गया और इधर में भी। सो दोस्तों माइनर और है। सो दोस्तों ये देखिए हेड पाइप हमारा सीधा हो गया जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए अब जरा सा भी नहीं बता रहा है, एकदम क्लियर हो गया है। ये देखिए दोनों साइड से हम आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए ये साइड में भी आपका हो गया क्लियर और ये साइड में भी आपका हो गया क्लियर। ये देखिए ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है हेड पाइप को सीधा कर लेना है, जिस तरह से अभी हम दिखाएं बताएं। अब जो सेटिंग मिलाना है दोस्तों, ये दोनों चिमटा का, ठीक है, ये दोनों ही ट्यूब का सेटिंग को मिलाना। तो इसका सेटिंग कैसे मिलाएंगे, प्लाईबोर्ड में चिमटा को हम इस तरह से रख दिए हैं, ठीक है। ये देखिए फर्क को जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये दोनों ही चिमटा में, ठीक है। फ्रॉक को हम छोड़ दिए, ठीक है। ये देखिए फ्रॉक को टच करें तो ये देखिए अनबैलेंस का प्रॉब्लम आ रहा है इसे, देखिए। तो यही है सेटिंग, यही सेटिंग को मिलाना है। तो ये सेटिंग को कैसे मिलाना है दोस्तों, ये जैसा कि देख पा रहे फ्रॉक का ये जो पाइप है, ठीक है, ये जो चिमटा है एक साइड का जो लेंथ है, ये आपका आगे की ओर भागा हुआ है, ये आपका पीछे की ओर भागा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसे पीछे की ओर भगाना है, ठीक है, ना कि आगे की ओर भगाना है। ये पीछे की ओर जाएगा और ये आपका आगे की ओर आएगा। तो ये पीछे की ओर कर देंगे तो ये आगे की ओर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब भी ये चिमटा का ये दोनों ही लेंथ सीधा होता है, सेटिंग को मिलाया जाता है, जो बायां साइड का लेंथ हो या फिर दाहिने साइड का लेंथ हो, तो इसे क्या करना पड़ता है, इसे ऑपोजिट साइड मारना पड़ता है, यानी पीछे साइड ये आपका जाएगा, ना कि आगे साइड जाएगा। ये चीज़ अच्छे से समझ गए। इधर में हमारा लोहा आ गया और इधर में हमारा फर्क आ गया। अब इसका सेटिंग को देखते हैं। ये देखिए ठीक है। अब क्या करेंगे, इस तरह से हम ठोकेंगे इसमें। ये देखिए दोनों हाथ से पकड़ना है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से मारना है, ठीक है, हल्का हल्का मारना है इस तरह से। ये देखिए एक बार मार दिए। अब चलिए इसे ई करके देखते हैं। ये जो लेंथ देख रहे हैं ये थोड़ा ज़्यादा दब गया है, तो इसे फिर से सेंटर में लाने के लिए हमें इसे इस तरह से ठोकना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अब चलिए फिर से चेक करते हैं। सो दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा और बता रहा है, तो इसको एक बार हम ठोकेंगे, पीछे की ओर करेंगे। सो दोस्तों ये देखिए अब कहीं नहीं बता रहा है, ये हमारा क्लियर हो गया जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए हम करने का कोशिश कर रहे हैं, तो माइनर करने से ही हिल रहा था, अब देखिए नहीं हिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों का सेटिंग भी बराबर मिल चुका है। तो इस तरह से चिमटा का सेटिंग और हेड पाइप का सेटिंग मिलाया जाता है फॉर्क का। हम आप लोग को अच्छे से दिखा दिए, बता दिए।